आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे, क्या सच में ईश्वर को प्राप्त भी किया जा सकता है? क्या ईश्वर को प्राप्त करने का कोई साधन है? क्या ईश्वर को प्राप्त करने का कोई उपाय है? तो जब ये जानने की तरफ हम बढ़ते हैं बंधुओं, तो या कोई भी बढ़ता है, आप कोई बढ़ते हैं या कोई बढ़ते हैं, तो जब इस और जानना चाहते हैं, तो इसमें सबसे पहली आवश्यकता होती है बुद्धि की। बिना बुद्धि के संसार में मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, तो उपासना भी बिना बुद्धि के संभव नहीं है। सबसे जरूरी चीज बुद्धि। और जब मनुष्य बढ़ता है, बुद्धि के द्वारा इस संसार को देखता है, तो पाता है कि संसार में सुख तो है, लेकिन वो सुख स्थायी नहीं है। मनुष्य क्या चाहता है? कोई भी क्या चाहता है? सुख चाहता है। और संसार में जब सुख पाने के लिए वो बढ़ता है, तो वो देखता है कि संसार में सुख तो है, बंधु बांधव हैं, माता पिता हैं, संतान है, और ये घर में इतना ऐश्वर्य है, धन है, साधन है, इतने आविष्कार हुए हैं, ये सब सुख है। लेकिन फिर पाते हैं कि ये सुख हमेशा रहने वाले नहीं है, स्थायी सुख नहीं है। और जब स्थायी सुख नहीं होते, तो वो एक निश्चित सुख को प्राप्त करना चाहता है, वो सुख जो आए और जाए नहीं। याद रखो, इन संसार के सुखों में जब आदमी उलझता है और वास्तविक सुख को प्राप्त करना नहीं चाहता, तो आजकल जो संसार में जितना स्ट्रेस है या समस्याएं हैं, ये समस्याएं इसी कारण से। क्योंकि संसार में जितने सुख हैं, इन सुखों की इच्छा करके जब हम उस ओर बढ़ते हैं, उन सुखों को प्राप्त करने के लिए बढ़ते हैं, और कुछ दूर चलने पर हमें पता चलता है कि अरे, जिसे सुख समझ रहे थे वो तो सुख है ही नहीं। तो उतना जो पुरुषार्थ किया, उस किए हुए पुरुषार्थ की हानि से हमें स्ट्रेस होता है, दुख होता है, डिप्रेशन आता है। हम हमेशा सुख देखते हैं किसमें? हम अपने बंधु बांधवों में देखते हैं, पति पत्नी में देखते हैं। हम इधर उधर देखते हैं ना, तो सुख देखते हैं। सुख को पाने के लिए दौड़ लगाते हैं, अरे बाप रे, 10 साल तक दौड़े, सुख आया, बिल्कुल निकट पहुंच गया, सुख को मानो छू ही लिया, हाथ में उठाया तो पता चला सुख नहीं, ये तो दुख है, ये तो बिल्कुल दुख है। एक छात्र जब पढ़ता है, तो वो चाहता है कि बड़े लोग कैसे आनंद से रहते हैं, काश ये पढ़ाई की टंटा मेरे सिर पे ना होता, और मैं भी इन्हीं की तरह रहता, आनंद मोद से, न पढ़ना, न लिखना, न कुछ करना, आते हैं सो जाते हैं, आते हैं आपस में ठट्टा करते हैं, बात करते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। इन्हें कोई स्ट्रेस नहीं है, इन्हें कोई दुख नहीं है, इन्हें पढ़ना नहीं पड़ता, इन्हें टीचर के डंडे नहीं खाने पड़ते, इन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये तो आनंद से रहते हैं। ये बड़ी समस्या रहती है। फिर वो लड़का बड़ा हो जाता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है और जब उसे काम करना पड़ता है, घर का, गृहस्थ का बोझ, समाज का बोझ, लोगों की अपेक्षाओं का बोझ, माता पिता की अपेक्षाओं का बोझ, भाई बंधु की अपेक्षा का बोझ, सबकी अपेक्षाओं का बोझ वो उठाता है। और जब सबकी अपेक्षाओं का बोझ उठाता है, तो इस बोझ से उसकी कमर झुक जाती है, और तब वो सोचता है कि यदि मेरा ये जीवन बचपन में जी चुका हूँ, जवानी चल रही है, अगर ये जीवन मेरा इन प्रौढ़ों की तरह होता, जिनकी सब सेवा करते हैं, इन्हें लोग भोजन देते हैं, इन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, ना इन्हें कमाना है, ना धमाना है, ना कोई चिंता है, इनके बच्चे सब काम कर रहे हैं, ये कितने आनंद की स्थिति है, मैं इस आनंद की स्थिति को पा जाऊं। लेकिन जब उस आनंद की स्थिति में जाता है, तो उसे एक कदम आगे बढ़ते ही बुढ़ापा आ जाता है, और वो कोई सुख नहीं पाता। फिर जब वो बूढ़ा हो जाता है, तो बचपन की ओर देखता है, और बचपन की ओर देखकर सोचता है, भगवान अगर मैं बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। बस जिन सुखों को पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, जिन चीजों को हम पाने के लिए दौड़ रहे हैं, जब उन सुखों तक, उन चीजों तक हम पहुंचते हैं, तो हमें असलियत का पता चलता है, अरे बाप रे, जिसमें सुख ढूंढ रहा था, कहाँ है सुख? ये तो दुख ही दुख है, ये तो दुख भरा पड़ा है। और एक व्यक्ति जब इस बुद्धि से, इस तीक्ष्ण बुद्धि से संसार को देखता है, तो वो समझ जाता है कि कोपि कुत्रपि सुखी ना, संसार में कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। संसार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ दुख खड़ा है, हर सुख के पीछे दबे पांव एक दुख खड़ा है। तब वो सोचता है कि संसार का ऐसा कोई सुख जो स्थायी हो, जो नित्य हो, जिसमें कभी रुकावट ना आती हो, जो कभी थमता ना हो, क्या ऐसा सुख है? तो वो ऐसी वस्तु ढूंढता है, क्या नित्य वस्तु है? ऋषि मुनियों के ग्रंथों का अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, बड़े विद्वानों के पास पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि हाँ, ऐसा सुख तो है संसार में। और वो सुख है परमपिता परमात्मा का सुख। परमात्मा नित्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका आनंद भी नित्य है, वो भी कभी नहीं जाता, वो आता है
और स्थिर हो जाता है, तब वो इस सुख को प्राप्त करना चाहता है। और जब वो इस सुख को पाने के लिए ईश्वर की ओर बढ़ता है तो संसार से मुंह मुड़ जाता है, क्योंकि संसार और ईश्वर दो विपरीत दिशाओं में है। जब वो ईश्वर की ओर मुड़ता है तो संसार से उसकी पीठ हो जाती है, उसे संसार में राग नहीं रहता, और जब संसार में राग नहीं रहता तो उसे विराग हो जाता है। संसार से विराग हुआ, ईश्वर की ओर चला, जैसे जैसे ईश्वर की ओर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो विराग की भावना भी बढ़ती जाती है। और विराग की भावना बढ़ते बढ़ते जब अपने अंतिम स्तर पर पहुंचती है तो उसे कहते हैं वैराग्य। और एक वैराग्यशील व्यक्ति जब उपासना करना चाहता है तो वो उसका मार्ग पा जाता है, वो मार्ग जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने बताया है और वेद में वर्णित है। इसी मार्ग को अष्टांग योग कहते हैं। जब इस अष्टांग योग की तरफ मनुष्य बढ़ता है तो यहाँ से दो धाराएं निकलती हैं, ध्यान से सुनना। एक धारा तो वो है जिसमें व्यक्ति गिर जाए तो गिर ही जाता है, निकल नहीं पाता। एक वो है जिसमें निकल जाए तो ऊंचा उठ जाता है, और ऊंचा, और वो संसार में सबसे ऊपर उठ जाता है, और फिर उस मुक्ति के आनंद को पा जाता है जो संसार की कोई ऊंचाई जिसका मुकाबला नहीं कर सकती। और गिरता है तो कैसे गिरता है ये भी समझो। एक आदमी को वैराग्य हुआ, वैराग्य हुआ तो घर द्वार, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, बंधु बांधव सब छोड़ दिए, छोड़ के जंगल में चला गया। क्या करना इन इस एक पति और तीन बच्चों का, एक पत्नी और तीन बच्चों का क्या करना, छोड़ दिया। और वो जो 15,000 रुपये महीना की नौकरी थी उसमें भी लालच नहीं रहा, वो भी छोड़ दिया और जंगल में चला गया। जंगल में जाकर साधु हो गया या साध्वी बन गई, और वहां जाकर एक कुटिया बनाकर रहने लगा। कुटिया बनाकर रहने लगा, या तो किसी वानप्रस्थ आश्रम में रहने लगा, किसी आश्रम में रहने लगा, किसी गुरुकुल में रहने लगा। और जब वहां रहता है तो एक छोटी सी कुटिया बना लेता है, उस कुटिया में रहने लगता है। फिर धीरे धीरे इस कुटिया के चारों ओर फुलवारी उगाता है, कोशिश करता है इसे साफ सुथरा रख सके। कुछ लोग इससे बड़े प्रभावित होते हैं, इसका सहयोग करने लगते हैं, और जब इसके पास सहयोग करने के लिए आते हैं तो वो इसकी कुटिया की साज सज्जा, हैं, वो थोड़ी फुलवारी और अच्छी सी कर देते हैं। और फिर सोचते हैं कि एक कुटिया से बाबा जी का काम नहीं चलता, या एक कुटिया से साध्वी जी का काम नहीं चलता, तो वो दो चार कुटिया उसके आसपास और बना देते हैं। धीरे धीरे ये कुटियाएं एक छोटे से आश्रम का रूप ले लेती हैं। आश्रम बढ़ते बढ़ते 2 बीघा जमीन, फिर 20 बीघा जमीन, फिर 200 बीघा जमीन, और फिर 2000 बीघा जमीन में फैल जाता है। आश्रम इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें कई हजार चेला चेली आकर रहने लगते हैं। उन कई हजार चेला चेली के रहने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होने लगती हैं। उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चेला चेली रहते हैं, चेला चेली की फैमिलीज आकर रहने लगती हैं। उनके लिए वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, हेलीकॉप्टर्स, दवाइयों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कपड़ों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, और बहुत कुछ आ जाता है। क्योंकि फिर धन चाहिए तो धन के लिए प्रयास होने लगता है। अब सोचो तो, ये आदमी किस तरफ गया था और किस तरफ चला गया। ये तो घर में 15,000 रुपये महीना की नौकरी छोड़कर आया था, आज तो ये 15 करोड़ रुपए पर डे कमाता है। घर में एक स्त्री, या ये स्त्री घर में एक पुरुष छोड़कर आई थी, लेकिन आज इसके चारों ओर लाखों स्त्री, लाखों पुरुष मंडराते हैं। घर में 3 बच्चे छोड़कर आया था, आज तो इसके लाखों चेला चेली। लाल कपड़े ले लिए हैं, लाल साड़ी बांध कर रहती हैं साध्वी जी, या साधु जी लाल कपड़े पहन कर रहते हैं, लंबी दाढ़ी बढ़ा ली, लंबे बाल कर लिए, गेटअप एकदम साधु वाला है, गेटअप एकदम वैरागी वाला है। लेकिन क्या सच में वैराग्य हुआ? क्या सच में वैराग्य हुआ? ये राग संसार में बढ़ा के घटा, एक बार उत्तर देंगे मुझे जरूर कि संसार में राग घटा के बढ़ा? बढ़ा। बड़ा आचार्य है जी अभी बड़ा तो। ये तो घटा घटा बढ़ा है, बड़ा बढ़ गया। बहुत बढ़ा, बहुत बढ़ा। बढ़ गया। बढ़ गया, राग तो बढ़ बढ़ गया। गया। बढ़ गया। हाँ, बड़ा जा बहुत बढ़ गया। संसार में राग घटा नहीं, संसार में राग घटा नहीं, संसार में राग बढ़ा। इतना संसार में राग बढ़ा, इतना संसार में राग बढ़ा कि उसने अपना एक अलग संसार बना लिया। एक इतना बड़ा संसार जिस संसार का वो स्वयंभू राजा है। आज उस संसार में उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। आज उस संसार में उसे भगवान का दर्जा प्राप्त है, लोग उसे ही भगवान कहने लगे हैं। और वो इस राग में इतना फंस गया है कि उसने भी स्वयं को भगवान मान लिया है। वो भगवान की तरह ही व्यवहार करने लगा। वो लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करता है मानो ये लोग किसी काम के नहीं। तो बंधुओं, इस वैराग्य नहीं कहते, वैराग्य कहते हैं
कि आपको संसार की चीजों में राग नहीं रहे। आप जाने कि संसार की चीजें नष्ट होने वाली हैं, परिवर्तनशील है। एक लड़का या एक लड़की जो जीन्स पहनकर नौकरी करने जाते हैं, अपने घर में रहते हैं, ये सच्चे वैराग्यशील हो सकते हैं। ये उसी घर में रहते हुए सच्चे वैराग्यशील हो सकते हैं। बस इन्हें संसार की असलियत पता होनी चाहिए कि संसार हमेशा रहने वाला नहीं है। इस संसार में राग रखने का कोई लाभ नहीं। वो एक साइकिल रखता है, लेकिन साइकिल में उसका कोई राग नहीं। साइकिल टूट जाने पर या चोरी हो जाने पर उसे दुख नहीं होता, क्योंकि वो जानता है अगर ये टूटती या चोरी ना भी होती तो भी एक दिन नष्ट होने वाली थी। इसलिए इसमें आसक्ति रखने का कोई लाभ नहीं है, इसमें राग रखने का कोई लाभ नहीं है। और तब तब वो उस साइकिल के न रहने से उसके पुत्र पौत्र आदि को जो दुख हो रहा है, उस दुख को बचाने के लिए पुरुषार्थ को बढ़ाता है, एक और साइकिल खरीदता है, लेकिन नई साइकिल में भी इसका कोई राग नहीं। इसे कहते हैं वैराग्यशील होना। वैराग्यशील एक गृहस्थ भी हो सकता है, वैराग्यशील एक 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 ब्रह्मचारी भी हो सकता है, और वैराग्यशील एक सन्यासी भी नहीं हो सकता, एक वानप्रस्थी भी नहीं हो सकता। वैराग्य भावना पर डिपेंड करता है, वैराग्य लाल कपड़ों पर डिपेंड नहीं करता है। वैराग्य किसी गेटअप पर, किसी मूछ दाढ़ी पर डिपेंड नहीं करता है। वैराग्य स्थान विशेष पर डिपेंड नहीं करता है कि मैं स्थान विशेष में रहने लगा हूं इसलिए मैं वैराग्यशील हूँ। वैराग्य तो भावना से होता है। कई सन्यासियों और वानप्रस्थियों में बहुत उत्तम कोटि का वैराग्य देखने में पाया जाता है, खूब होता है उनमें। तो जो ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं, वो वानप्रस्थ संन्यास नहीं ले पाए, अपने घर में रहते हैं, लेकिन उच्च कोटि का वैराग्य जीते हैं। तो वैराग्य होना ये मन की भावना पर निर्भर करता है। वैराग्य होना मैंने संस्कार किया है कि नहीं किया है, विधिवत मैं सन्यासी हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं, इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। हाँ, आपको वैराग्य भी हो जाए और आप सन्यास लेकर सन्यास के अनुकूल बरतने भी लगे, ये और उत्तमता की बात है, ये और बड़ाई की बात है, ये और बड़ी बात है, और सफलता की सूचना देती है। तो इसलिए बंधुओं, सच्चा वैराग्य होना बेहद जरूरी है। वैराग्य ये भी नहीं है कि वैराग्य आपको इसी देश में होगा। वैराग्य किसी स्थान विशेष पर, भारत में वैराग्य होगा, या फिर इंग्लैंड में वैराग्य नहीं हो सकता है, या अमेरिका में वैराग्य नहीं हो सकता है, या नॉर्वे में वैराग्य नहीं हो सकता है, वहां भी वैराग्य हो सकता है। लेकिन एक बात है कि आपको जैसे अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, तो अनुकूल परिस्थितियों में वैराग्य होने में सफलता रहेगी। आपके आसपास लोग कौन है, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, ये डिपेंड करता है कि वो वैराग्य कितना उठेगा आपके भीतर। खैर, एक वैराग्यशील व्यक्ति जब इस संसार में ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, उसके नित्य आनंद को प्राप्त करना चाहता है, तो वो बढ़कर ढूंढता है कि आखिर ईश्वर और उसका आनंद कैसे मिलेगा। तब वो ऋषि मुनियों के ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, उसे पता चलता है कि अष्टांग योग एकमात्र उपाय है जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। बंधुओं, लोग बहुत सारे मार्ग बताते हैं, लेकिन बहुत सारे मार्ग नहीं हुआ करते। मार्ग एक ही होता है, और मार्ग एक ही है। ईश्वर एक, प्रकृति एक, जो उसका साधन है प्राप्त करने का, और प्राप्त करने वाला एक। तो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग भी एक ही है, कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा मार्ग नहीं है। लोग गीत गाते हैं, अलग अलग पथ बतलाते सब, लेकिन मैं ये बतलाता, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा, है। ऐसे करके गाते हैं। ये अलग अलग पथ नहीं है, और कोई कोई पथ नहीं है, एक ही पथ है, एक ही रास्ता, नान्य थे तो अस्ति। कोई पंथ है ही नहीं, इसके अलावा कोई पंथ नहीं। तो जब इस रास्ते पर बढ़ता है, तो अष्टांग योग के रास्ते पर उसे इस अंग का अभ्यास करना, इसके अंगों का अभ्यास करना पड़ता है। अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। ये 8 अंग कौन से होते हैं? जो कॉपी पेन लिए हैं वो लिखेंगे जरूर। इसके 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। एक बार फिर बोलता हूं और ध्यान से सुनिए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार और सुनिए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 अंगों वाला होने से इसे अष्टांग योग कहते हैं। सबसे पहले आते हैं यम। यम होते हैं 5। 5 यम कौन से होते हैं? ध्यान से सुनो। 5 यम होते हैं
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा किसे कहते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं, एक एक करके ढूंढते हुए चलते हैं। अच्छा, पुराने व्यक्तियों से मैं एक उम्मीद करूंगा इतनी समझदारी दिखाने की कि मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो नए लोगों से पूछ रहा हूँ, तो इसलिए आपसे आग्रह है पुराने कोई व्यक्ति हाथ ना उठाए। अच्छा, नए लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, अहिंसा किसे कहते हैं बताओ, हाथ खड़े करो। अहिंसा किसे कहते हैं? कौन बताएगा मुझे अहिंसा किसे कहते हैं? आचार्य जी, मन, वचन और कर्म से हम किसी को मतलब बिना द्वेष के कोई दुख ना दें, यही अहिंसा है। अच्छा, चलिए और देखते हैं। सत्यम सिंह जी, क्या आप इनसे सहमत हैं जिन्होंने बताया अहिंसा की परिभाषा? अनम्यूट कीजिए सत्यम जी। चलिए, सत्यम जी की आवाज नहीं आ रही। अनुराग जी, अहिंसा जहाँ से आप क्रोध क्रोध अपने अंदर नष्ट हो जाए आचार्य जी। नहीं, अहिंसा की इस परिभाषा से जो बहन जी ने दी है उससे आप संतुष्ट हैं? म्यूट हो गया जी आपका। जी जी आचार्य जी। ठीक है, विजय कुमार जी। आचार्य जी, किसी को तकलीफ ना देना बिना कारण, मेरे हिसाब से अहिंसा यही है। धीरज शर्मा जी, अहिंसा। गुरुजी लोभ लालच डर में आकर के और किसी में परिवर्तन लेके आना हिंसा है और इसका उल्टा अहिंसा है। अच्छा, धनंजय सिंह जी। गुरुजी, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मन वचन कर्म से किसी को भी किसी भी प्रकार की ठेस न पहुंचाना ही अहिंसा है। हाथ नीचे करो और सुनो, अहिंसा का अर्थ यही पूरे देश में प्रचलित है। लोग कहते हैं मन, वाणी और कर्म से संसार में किसी को किसी भी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाना, इसका नाम अहिंसा है। न हम मन से किसी को दुखी करना चाहते हैं, न हम वाणी से और न कर्म से, यानी ऐसा कोई काम जिससे दुख पहुंचे वो हम करना नहीं चाहते। और इसी कारण इस देश में पिछले लगभग 2500 साल से ऐसी ही एक विद्रूप अहिंसा ने पूरे समाज में अपना एक ऐसा जाल बिछाया है कि पूरा समाज उसकी गिरफ्त में आ गया है। यहां तक के अभी पिछले 90 साल पहले इस देश में एक ऐसे बाबा पैदा हुए जिन्होंने कहा तुम्हारे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो। इसे अहिंसा कहते हैं। वो अहिंसा के पुजारी थे, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। वो अहिंसा के पुजारी थे। वो कहते हैं कि तुम्हारे कोई सामने कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा कर दो, क्योंकि वो तो तुम्हारे दूसरे गाल पर थप्पड़ मारना चाहता है। अगर तुमने मारने नहीं दिया तो उसे दुख होगा, और तुम किसी को दुख देना नहीं चाहते, इसलिए उसके सामने दूसरा गाल कर दो। लेकिन विचार करो, ये कैसी अहिंसा है? ये तो ऐसी अहिंसा है, कोई तुम्हारी एक बेटी को भगा कर ले जाए तो उसके साथ दूसरी भी कर दो, क्योंकि वो भगाना चाहता है और आपको दुख नहीं हुआ, तो क्या ऐसा करें? यह अहिंसा है कि कायरता है? ये तो एक नंबर की नपुंसकता है, ये तो एक नंबर की कायरता है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? आश्चर्य है, ऐसे ऐसे लोग इस देश में इतनी महिमा को प्राप्त कर गए कि वो इस देश के सिर पर चढ़कर बैठ गए, जिन्हें अहिंसा का कख पता नहीं। ऋषि पतंजलि ने जिस अहिंसा की बात कही है वो अहिंसा है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। किसे कहते हैं अहिंसा? तो ऋषि पतंजलि कहते हैं कि वैर का त्याग कर देना अहिंसा है। अर्थात हम किसी से वैर नहीं करते, लेकिन ध्यान से सुनो, न्याय का उल्लंघन नहीं करते हैं। वैर का त्याग कर देते हैं, किसी से भी वैर नहीं रखते हम। कोई भी व्यक्ति, किसी से हम मन, वाणी और कर्म से वैर नहीं रखते हैं, लेकिन न्याय का उल्लंघन नहीं करते। अगर अर्थापत्ति से कहूं तो अर्थापत्ति से यह है कि हम चींटी जैसे छोटे जंतु को मुंह की उष्ण वायु से दुख पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन यदि वो चींटी इतना विकराल रूप धारण कर ले कि उसकी वजह से असंख्य असंख्य लोगों को दुख पहुंच रहा हो, समाज को पीड़ा पहुंच रही हो, पूरा समाज पीड़ित हो या नुकसान उसे पहुंच रहा हो, या पूरे समाज में बर्बादी फैल रही हो, तो ऐसी चींटी की हत्या कर देना भी अहिंसा है। कहने का अर्थ यह है, अकारण किसी को दुख नहीं देना चाहिए, लेकिन यदि कारण हो तो उसे पर्याप्त रूप से दंडित करना चाहिए। यदि कारण हो
तो न्याय का उल्लंघन किसी सीमा से नहीं करना चाहिए। याद रखो, हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र हैं। क्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से बड़ा कोई अहिंसक हुआ है? अपने आप को अहिंसा का पुजारी कहने वाले लोग ये 35-35 किलोग्राम का भार जो हम अपने सिर से उतार कर फेंक नहीं पाए, क्या ये भगवान श्री राम से भी बड़े हो जाएंगे? क्या ये भगवान श्री कृष्ण से बड़े हो जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण ने न्याय के लिए संसार के सबसे प्रलयंकारी युद्ध को स्वीकार किया और उसका नेतृत्व किया। अहिंसा का अर्थ होता है किसी को कष्ट न पहुंचाना, लेकिन यदि कारण हो तो उस कारण को समूल नाश करना और न्याय को स्थापित करना, ये भी अहिंसा कहलाती है। इसलिए बंधुओं, अहिंसा का मतलब नपुंसकता बिल्कुल नहीं। अहिंसा का मतलब वैर त्याग देना है। अगर न्याय के लिए हम किसी व्यक्ति को युद्ध के मैदान में यमलोक पहुंचा रहे हैं, तब भी हमें उससे कोई वैर नहीं है। विचार करो, एक हत्यारे को, एक बलात्कारी को जब जज अपनी कोर्ट में फांसी की सजा सुनाता है, क्या उसे उससे कोई बैर होता है? कोई बैर नहीं, वो तो उसे जानता भी नहीं है, वो केवल न्याय का पालन कर रहा है। न्याय का पालन करना भी अहिंसा है, क्योंकि जिस आदमी ने अपराध किया है, यदि तुमने उसे खुला छोड़ दिया तो वो कितने हजार लोगों को, कितने लाख लोगों को कष्ट पहुंचा सकता है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जर्मनी में एक हत्यारे को 10 साल की सजा हुई, उसे पकड़ लिया गया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। बाद में जब उसे छोड़ दिया गया तो वो तानाशाह बन बैठा और उसने पूरी दुनिया में लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों को कत्ल के घाट उतार दिया, मृत्यु के घाट उतार दिया। इसलिए न्याय का उल्लंघन करना भी हिंसा कहलाती है, इसलिए न्याय का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये हुई अहिंसा। अहिंसा को हम बहुत आसान शब्दों में कह सकते हैं, अकारण किसी को दुख न देना, और कारण हो तो लाखों लाख मनुष्यों का वध कर देना भी अहिंसा कहलाती है। अब आते हैं सत्य पर। सत्य किसे कहते हैं? अच्छा, सत्य किसे कहते हैं? तो सत्य को मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछता, मैं बता देता हूं, उम्मीद है आप सहमत होंगे। जो जैसा है उसे ही वैसा ही कहना, वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, वैसा ही स्वीकार करना और वैसा ही कथन करना सत्य कहलाता है। सत्य के बारे में एक भ्रांति है, और भ्रांति यह है, लोग कहते हैं जैसा मन में हो वैसा ही बोलना, उसे सत्य कहते हैं। अच्छा, मन में तो गलत बात भी हो सकती है, मन में तो झूठ भी हो सकता है। मुझे जिसने बताया उसने झूठ बताया, अब वो बात मेरे मन में चली गई। अगर मेरे मन में चली गई गलत बात, झूठ बात मेरे मन में चली गई, तो मैं उस झूठ को ही बोलूंगा। क्या ये सत्य होगा? ये तो कभी सत्य नहीं होगा। इसका मतलब है बात को प्रमाणित किए बिना मुख से नहीं बोलना, आचरण में नहीं लाना, कथन में नहीं कहना, एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना। जब तक बात की प्रामाणिकता का पता न चल जाए, तब तक उस बात को स्वीकार किसी भी सूरत में नहीं करना। पहले उसे प्रामाणिक रूप से स्वीकार जानो कि उसकी प्रामाणिकता क्या है, सच कितनी है, और जब प्रमाणित हो जाए तब कहो हाँ ये ऐसा है। नहीं तो कोई भी कुछ भी कह देगा। किसी ने झूठ में कह दिया तुम्हारे पाँव को कुत्ते ने काट खाया, आपने शोर मचा दिया कि हाय मेरे पाँव को कुत्ते ने काट लिया, हाय मेरे, काटा तो है ही नहीं, लेकिन आप शोर मचा रहे हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये झूठ है, ये सच नहीं है। तो सच वो जो प्रमाणित हो जाए। अहिंसा के बाद सत्य, सत्य के बाद अस्तेय। अस्तेय किसे कहते हैं? अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। चोरी 3 प्रकार से छोड़ देनी, मन से, वाणी से और कर्म से। मन से चोरी छोड़ देनी मतलब किसी के पदार्थ को लेने की इच्छा नहीं करना। वाणी से चोरी छोड़ देनी मतलब घुमा फिरा के बात नहीं कहना। कई बार घुमा फिरा के लोग बात कहते हैं, वो वाणी की चोरी हो जाएगी। जैसे महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा मारे गए और लोगों ने शोर मचाया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, तो भगवान द्रोणाचार्य को ये यकीन था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो युधिष्ठिर के पास गए और उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर ने बात को इस तरह घुमा फिरा कर कहा कि द्रोणाचार्य को ऐसा लगा कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, और बस उन्होंने युद्ध से मुक्ति पा ली। वो युद्ध की ओर नहीं रहे, युद्ध से उन्होंने, यही वो चाहते थे। तो यहाँ ये जो घुमा फिरा कर बात कही गई है, ये झूठ बोलना है, ये वाणी की चोरी है। तो मन से किसी के पदार्थ को लेने की इच्छा नहीं करना, और वाणी से भी किसी को घुमा फिरा कर ऐसा नहीं करना कि हम बात को झूठ के स्तर तक ले जाएं। और तीसरा कर्म की चोरी। अच्छा, कर्म की चोरी आप करते हो क्या? या यूं पूछूं, क्या आप चोर हो? जैसे मैं बताता हूं, दूसरे के पदार्थ को बिना उसकी अनुमति के ले लेना, इसका नाम चोरी है। चोर क्या करता है? रात के अंधेरे में आता है, छिपकर खिड़की दरवाजे से अंदर चढ़ता है, और जब तो आप सोए हो, आपसे बिना पूछे आपका सामान उठाकर ले जाता है,
और उपयोग करता है, इसे ही तो कार्मिक चोरी कहते हैं। क्या ये चोरी आप भी करते हो? विचार करो, अपने अपने बारे में सोचो कि ऐसी चोरी कितने लोग करते हैं। क्या आप चोरी करते हो? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो चोरी करते हैं? हाथ खड़े करो। ऐसी चोरी जो करते हैं, बिना पूछे दूसरे की वस्तु का उपयोग करना, केवल 3 ईमानदार लोग हैं, केवल 3-4 ईमानदार लोग हैं जिन्होंने कहा हाँ हम ऐसी चोरी करते हैं। अच्छा, थोड़े बढ़ गए, 10, 12, 14 हो गए, लेकिन सुनो मैं बताता हूँ, हम सब करते हैं ये चोरी। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। माँ ने आपसे कहा जब बेटा बाजार जा और करेला ले आ। आप करेला लेने के लिए बाजार में गए, आपको 20 रुपए दिए गए हैं केवल करेला लाने के लिए, लेकिन जब आप दुकान पर जाते हो तो दुकान पर जाकर कहते हो क्यों भाई गाजर क्या भाव दी है, और आप गाजर लेने आए नहीं हो, आप करेला लेने आए हो। और जब तक वो बेचारा गाजर और करेले का भाव बताएगा तब तक आपने 2-3 गाजर उठाकर खा ली। अच्छा, ये क्या किया आपने? बिना अनुमति के दूसरे की वस्तु का उपयोग किया। इसे कहते हैं कार्मिक चोरी। बल्कि रात वाले चोर में और आप में एक अंतर है। रात वाला चोर अंधेरे में आकर छिपकर चोरी करता है, उसे आंखों की शर्म है, और आपको तो आंखों की शर्म भी नहीं है। आप तो खुलेआम दिन दहाड़े चोरी करते हो। इसीलिए इस चोरी को पूरी तरह त्याग दो। बिना अनुमति के किसी की वस्तु नहीं लेनी, घुमा फिरा के बात नहीं कहनी, मन से किसी के पदार्थ को बिना पुरुषार्थ के लेने का इच्छा नहीं करनी। इसे अस्तेय कहते हैं, चोरी न करना कहते हैं। ऐसी अवस्था प्राप्त करो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय के बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? ब्रह्मचर्य कहते हैं, वैसे बहुत सारी बातें ब्रह्मचर्य के बारे में फैली हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य कहते हैं अपने आप को ब्रह्म में विचरण करने के लिए तैयार करना। ब्रह्म में विचरण करने के लिए तैयार कैसे करना? ब्रह्म के 2 अर्थ होते हैं। एक ब्रह्म का अर्थ होता है परमेश्वर, दूसरा ब्रह्म का अर्थ होता है वेद विद्या। इन 2 चीजों में विचरण करने के लिए स्वयं को तैयार करना या उनमें विचरते रहना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य 4 प्रकार का होता है। एक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें भी ब्रह्मचर्य होता है। दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। और इन तीनों में ही रहते, इन चारों आश्रमों में रहते हुए अपने अपने आश्रम के अनुकूल, ये याद रखना, अपने अपने आश्रम के अनुकूल ब्रह्मचर्य का सेवन करना। जो कुछ हम खाते हैं रस, रक्त, मज्जा आदि से होता हुआ, वो जिस अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है उसे ओज कहते हैं, और उससे एक कदम पहले की जो अवस्था है उसे वीर्य कहते हैं, धातु कहते हैं। इसे, इसका रक्षण करना, इसे बचाना, प्रयास करना, इसे बचाओ, तो इसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी को ये पूरी तरह निषिद्ध है। जो ब्रह्मचारी 25 साल अथवा 36 साल, 25 साल का वसु ब्रह्मचर्य, 36 साल का रुद्र ब्रह्मचर्य और 48 साल का आदित्य ब्रह्मचर्य होता है, इन ब्रह्मचर्यों में रहते हुए शरीर के वीर्य को किसी भी रूप में नष्ट नहीं होने देना प्रत्येक ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के लिए यह आवश्यक है कि वो ब्रह्मचर्य काल में इसे बचा कर रखे। अब दूसरा आश्रम आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचारी जैसा ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता, क्योंकि वहां दर्शन, श्रवण, कथा, क्रीड़ा ये सब चलेगा, उसे आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आप विवाहित हो, आपके पास पत्नी बच्चे हैं, तो वो सब चलता है, संसार है, आप संसार के और समाज के बीच में रहते हो। इसलिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ के अनुकूल ब्रह्मचर्य का पालन करना, अर्थात आप जिसके साथ आप पति पत्नी हुए हैं उसके साथ पूरी तरह आपको ये चीज स्थापित करनी है कि आप अनावश्यक किसी भी रूप में नष्ट न होने दें और उसे बचाएं। वानप्रस्थ में ब्रह्मचर्य है तो ऐसा ही जैसा ब्रह्मचारी का होता है, लेकिन क्योंकि वानप्रस्थी पति पत्नी इकट्ठे रहते हैं इसलिए उन्हें कम से कम ये छूट, एक दूसरे का सहयोग करना, साथ देना, वो छूट रहती है। संन्यास फिर ब्रह्मचर्य जैसा ही हो जाता है, ब्रह्मचर्य आश्रम। तो वहां वो श्री कृष्णचंद्र महाराज कहते हैं गीता में, त्रेयान स्वधर्मो विगुण, अपना धर्म जो है ना वो अगर अच्छे से अवगुंठित न भी हो तब भी अपने धर्म में स्थापित रहना चाहिए। दूसरे का धर्म जो है वो चाहे कितना ही अवगुंठित हो, उस धर्म की ओर कतई ध्यान नहीं देना चाहिए। केवल अपने धर्म में बने रहो, अपने अपने आश्रम में। यहाँ धर्म का मतलब यही 4 आश्रम है। ये 4 आश्रम 4 धर्म कहलाते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम एक धर्म, गृहस्थ आश्रम दूसरा धर्म, वानप्रस्थ आश्रम तीसरा धर्म और संन्यास आश्रम चौथा धर्म। इन चारों धर्मों में एक एक धर्म में बने रहते हुए
अपने अपने आश्रम, अपने अपने धर्म का पालन करते जाना, दूसरे के धर्म में नहीं झांकना, ये ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य के बाद आता है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना। अच्छा, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय हम सब करते हैं। देखो तुम्हारी अलमारियां, यहाँ जो स्त्रियां हैं वो ध्यान देंगी, सब स्त्रियां ऐसी नहीं होती हैं। हो सकता है आप तो बहुत अपरिग्रही स्त्रियां हों, ऐसा भी हो सकता है यहाँ जो माएँ हैं वो बड़ी अपरिग्रही हों, लेकिन अधिकांश माओं की दशा ये होती है कि उन्हें अपने कपड़े इकट्ठे करने की बड़ी होड़ रहती है भाई। उनकी अलमारियां भरी पड़ी रहती हैं कपड़े से, और ये चूड़ियों की इतनी चूड़ी होती हैं कि ये दुकान खोल लें चूड़ियों की। हर कुर्ते सलवार के साथ, हर साड़ी के साथ अलग प्रकार का सैंडल होता है, अलग प्रकार की लिपस्टिक होती है, अलग प्रकार की नेल पॉलिश होती है, अनावश्यक इकट्ठा करते रहते हैं। और सच बात यह है कि उसे पूरा पूरा कभी उपयोग नहीं कर पाते, वो अंततोगत्वा यूं ही आधा आधा चौथाई चौथाई फेंकना पड़ता है, ये स्थिति है। इसलिए अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय न करना। जितनी आवश्यकता है उतनी वस्तुओं का संचय करें, उससे ज्यादा नहीं। पुरुषों में अपरिग्रह सामान्य रूप से स्वाभाविक तौर पर देखने में आता है, किंतु सब ऐसे नहीं होते। बहुत पुरुष ऐसे होते हैं जो अनावश्यक चीजें खरीदते रहते हैं, घर में भरते रहते हैं। कई बार उनकी स्त्रियां बड़ी सावधान और बहुत धार्मिक होती हैं, वो उन्हें रोकती भी हैं कि ऐसा नहीं कीजिए, लेकिन जिसकी प्रवृत्ति है वो तो मानेगा नहीं। लेकिन उसे अभ्यास करना चाहिए कि अपरिग्रही हो सके, तो अपरिग्रही होना चाहिए। ये 5 यम जब आप अपने जीवन में ले आते हो तो मानो अपने उपासना का बीज बो दिया, और जब आपने उपासना का बीज बो दिया है ना, तो अब उपासना का अंकुर भी जरूर फूटेगा, निश्चित रूप से अंकुर फूटेगा। अगर आपने उपासना का बीज ही नहीं बोया तो भला क्या अंकुर फूटेगा। इसलिए आवश्यकता है कि आप ये जो मैंने 5 चीजें बताई है ना, ये आपकी कर्मेंद्रियों पर संयम है एक प्रकार से। और श्री कृष्ण जी कर्मेंद्रियों के संयम को बड़ा महत्व देते हैं कर्मेंद्रियों पर। अब ये अवश्य हम बड़ा अपने आप को, अपने शरीर को मेंटेन करने में ही अपना जीवन चला जाता है, और न जाने क्या करते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यह विमूढ़ात्मा कर्मेंद्रियाणि संयम्य मनसा इंद्रियार्थान स्मरण आस्ते स्व मिथ्याचारः उच्यते। ये कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण आपको उस ऊंचाई पर ले जाकर खड़ा करेगा जिस ऊंचाई से आप उपासना में ऐसे प्रवृत्त होंगे कि वापस नहीं लौटेंगे। इसलिए पहली चीज है, अपने 24 घंटे के जीवन में आप इन यमों को पूरी तरह स्थापित करें। लेकिन यम का बीज तो आपने बो दिया, उगेगा तब जब इसमें खाद पानी दोगे। और यमों में खाद पानी देने का तरीका है, 5 नियम होते हैं, उन नियमों का भी पालन करो। 5 नियम कौन से होते हैं? 5 नियम है शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, शौच का मतलब होता है स्वच्छता, सफाई। सफाई रखो 2 प्रकार से, कौन कौन सी? एक बाह्य और एक आभ्यंतर। बाहर से सफाई जल से होती है और भीतर की सफाई सत्य से होती है। मन में सत्य रखोगे तो मन में जितने भी अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो मैल हैं वो हट जाएंगे। और अगर आप बाहर जल रखोगे तो जल से बाहर की सारी सफाई हो जाती। हाँ, सहयोगी गुरुजी चीजों की आपकी जरूरत आवाज पड़ती है। नहीं आ रही है। नहीं, मेरी आवाज मेरे ख्याल से सबको आ रही है, केवल आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, थोड़ा इधर उधर हो जाइए। ठीक है, गोविंद जी मेरी आवाज आ रही है ना? जी आचार्य जी, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। ठीक है, आप थोड़ा इधर उधर हो जाइए, या फिर एक बार जिन्हें आवाज ना आए ना, एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करिए तो आपको आवाज फिर से आने लगेगी। तो शौच का मतलब होता है स्वच्छ, हर प्रकार की स्वच्छता रखना। शौच के बाद आता है संतोष में। अच्छा, शौच में एक चीज मैंने कही थी, बाहर जिस सहयोगी चीज की जरूरत पड़े करें। शैम्पू की जरूरत पड़ती है या गाड़ी धोते हैं तो डीजल की जरूरत पड़ती है, जरूर धोइए, है ना। शौच के बाद आता है संतोष। संतोष मतलब अच्छा, क्या मतलब होता है संतोष का? हाथ खड़ा करो एक बार। संतोष का मतलब देखते हैं क्या होता है। संतोष का मतलब क्या होता है? दीपक कुमार जी बताओ, संतोष का क्या मतलब होता है?
जितना भी मिला है उसमें संतोष रखना। हाँ, जितना मिला है उसमें संतोष रखना, यानी सब्र रखना, है ना, है ना। माइक म्यूट है आपका, चलिए कोई बात नहीं। जी दीपक जी, दीपक जी। जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ, अपने पुरुषार्थ के उपरांत अपने मैक्सिमम जो पुरुषार्थ है 100% हम अपना पुरुषार्थ किए और जो उसमें हमारा फल हमारा मिला, परिणाम मिला, उसमें हाँ, संतोष रहना ही संतोष है। देखो, संतोष का मतलब सामान्य रूप से लोग सब्र ले लेते हैं कि जितना मिला है उसमें हम खुश रहते हैं, इसका नाम, उतने में संतुष्ट रहते हैं, इसका नाम संतोष है। यानी मुझे 4 रोटी मिलती थी, मुझे सब्र है। मुझे 2 मिलने लगी, मुझे सब्र है। 1 भी छिन गई, हाथ में भीख का कटोरा आ गया, मुझे अब भी सब्र है। लोगों ने भीख देनी बंद कर दी, जूते मारने शुरू कर दिए, मुझे अब भी सब्र है। ये सब्र नहीं है, ये तो उल्टा निकम्मापन है। संतोष का मतलब होता है पूरा पुरुषार्थ करना, और पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जो मिले उसके मिलने पर हाय तौबा नहीं करना, प्रसन्न रहना कि इतना मिला है, इतने से मैं प्रसन्न हूं। ये जरूर देखना है कि जो मिला है वो कम मिला है, मैंने तो अधिक का पुरुषार्थ किया था, तो फिर अपने पुरुषार्थ को जांचना कि उसमें गलती कहाँ रह गई है, और फिर अपने पुरुषार्थ में यथोचित परिवर्तन भी करना। लेकिन संतोष का मतलब प्रसन्नता है, संतोष का मतलब सबर बिल्कुल नहीं है। सबर बहुत बुरी चीज है, सबर अच्छा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शौच संतोष के बाद आता है तप। तप कहते हैं तप कहते हैं द्विंद्व सहनम तपा। द्विंद्वों को सहन करना तप कहलाता है। द्विंद्वों को सहन करना मतलब सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, हानि में, लाभ में, अमीरी में। जोड़े होते हैं संसार में, जोड़े, अमीरी गरीबी, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान, ये जोड़े हैं। इन दोनों परिस्थितियों में हम कितनी स्थिरता से बीच में बिल्कुल निष्पक्ष खड़े रहते हैं, विचलित नहीं होते, और हम अब बिल्कुल अपने मस्तिष्क को शांत बनाए रखते हैं, सत्य को नहीं छोड़ते, वेद को नहीं छोड़ते। ऐसे जब हम बने रहते हैं तो उसका नाम तप है। तप समझ रहे हो? रुचि का तप समझ में आया किसे कहते हैं? रुचि का, लाली, चलिए उसका माइक म्यूट है। तप का मतलब है, हाँ समझ में आया तप किसे कहते हैं? जी सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, है, अमीरी गरीबी, सर्दी गर्मी, बहुत बहुत सारे असंख्य जोड़े हैं। इन असंख्य जोड़ों के बीच में खड़े रहना, इनसे किसी भी प्रकार से कष्ट प्राप्त नहीं करना, और वेद और सत्य के मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहना, इसका नाम तप है। जो विचलित हो जाए, जो थोड़ी सी बातों से रोने लगे, जो छोटी सी चीजों से घबरा जाए, वो तपस्वी नहीं है। तपस्या का मतलब है स्थिर रहना, तपस्या का मतलब है अविचलित रहना, तपस्या का मतलब है न मुझ पे फर्क पड़ता है गालियों का, न मुझ पे फर्क पड़ता है मालाओं का। मैं जो जिस सत्य को जान गया हूं, मैं उस सत्य को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं उस सत्य पर खड़ा रहूंगा। इसी का नाम तप है। तप का मतलब एक टांग पे खड़े रहना, हाथ ऊपर खड़े रहना, आग को तापते रहना, या वो जो नकली टीवी वाली तपस्या होती है, बैठे रहना ऊपर चींटियों का ढेर बने, ये सब नकली नाटक है। इसका नाम तपस्या नहीं। तपस्या का मतलब है किसी सूरत में सत्य और वेद के मार्ग को नहीं छोड़ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम तप है। बहुत परिस्थितियां विपरीत हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखो तो ऐसी भयानक परिस्थितियां जब उनके शत्रु कंस और जरासंध थे। कंस और जरासंध जैसे शत्रु जो दुनिया में सबसे ताकतवर थे। ये ऐसी बात है जैसे किसी आदमी के खिलाफ रशिया और अमेरिका हो जाए, लेकिन वो आदमी रशिया और अमेरिका के खिलाफ हो जाने पर भी यदि अपनी बात को न छोड़े, तब उसे कृष्ण कहते हैं, तब उसे तपस्वी कहते हैं। ऐसे ही थे भगवान श्री कृष्ण। और जब सारा संसार उन्हें पूजने लगा, तब भी उनके सामने महाभारत जैसे युद्ध का विकल्प आने पर उन्होंने कहा, यदि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध जरूरी है तो युद्ध ही सही, मैं युद्ध से नहीं हटूंगा। बिस्मिल को किसी ने ऑफर दिया कि तुझे फांसी से मुक्ति मिल जाएगी, और उस समय के रुपए को अगर आज की कैलकुलेशन में देखूं तो करोड़ों करोड़ रुपया तुझे मिलेगा, फांसी से मुक्ति मिल जाएगी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री मिलेगी, बस तुझे झूठ बोलना है, ये कहना है मैं काकोरी कांड में नहीं था। तो बढ़कर फांसी का फंदा चूमकर कहता है, झूठ नहीं बोलूंगा भैया, उस काकोरी कांड का तो मास्टरमाइंड मैं हूं। सत्य को नहीं छोड़ना है,
कितना सुख मिल रहा था, नहीं छोड़ा। और दुख मिल रहा है, फांसी हो रही है, तो फांसी के फंदे पर खड़े होकर गाता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये तपस्वी है, इसका नाम तपस्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती को लोगों ने ईंट पत्थर मारे, पूरा शरीर खून से लहूलुहान हो गया, लेकिन उस व्यक्ति ने वेद और सत्य को नहीं छोड़ा। दुनिया ने उसकी प्रशंसा की, उस प्रशंसा से भी वो डिगा नहीं। उसने न सुख में, न दुख में, न सर्दी में, न गर्मी में, न हानि में, न लाभ में, न मान में, न अपमान में, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा। एक राजा ने कहा कि मैं तुम्हें शिव जी का अवतार घोषित करूंगा, जीते जी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर तुम्हारे होंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स तुम्हारे होंगे, बस तुम सच बोलना बंद कर दो। तो दयानंद ने कहा, राजा तेरे राज्य से एक दौड़ लगाकर बाहर जा सकता हूं, लेकिन उस परमपिता परमात्मा के राज्य से जीवन भर दौड़ लगाकर बाहर नहीं जा सकता, इसलिए झूठ का सहारा नहीं लूंगा। इसे कहते हैं तपस्वी होना। इसलिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय अपने जीवन में 1 घंटा सुनिश्चित करो। जैसे आजकल आपके जीवन में ये 1 घंटा सुनिश्चित है जिसमें आप गूगल मीट से जुड़ते हैं, ये स्वाध्याय है, यही स्वाध्याय है। आप कोई पुस्तक पढ़ें, एक निश्चित समय कर लें, उस समय में पुस्तक पढ़ूंगा। आप उपनिषद पढ़ें, तो आप पढ़ना आपका निश्चित रूप से होना चाहिए, और उसे भी आप क्रम से पढ़ें। कई लोग होते हैं जो क्रम से नहीं पढ़ते हैं, बस इधर उधर से पन्ने खोले, आज ये पुस्तक उठा ली, कल वो पुस्तक उठा ली। कई लोग ऐसे हैं, उनके घर में स्वाध्याय का अलग कमरा है, उनके पास पुस्तकें हैं, उनके घर वालों ने उन्हें पुस्तकें लाके भी दी हैं, और पुस्तकें पढ़ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन आज ये पुस्तक पढ़ ली, आज इसकी 4 पुस्तक पढ़ ली, आज 4 पन्ने पढ़ लिए, कल कुछ और पढ़ूंगा। थोड़ा सा महात्मा आनंद स्वामी को पढ़ लिया जी, आज एकादश उपनिषद खोल के बैठ गए, कल हम गीता खोल के बैठ गए, परसों रामायण खोल ली, आज सत्यार्थ प्रकाश खोल लिया। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दिया। जब मुकम्मल पढ़ोगे नहीं तो स्वाध्याय नहीं होता है। सुन रहे हो जिन्हें कह रहा हूं, वो सुन रहे हैं ना? तो ये मुकम्मल पढ़ाई होनी चाहिए, जिसे पढ़ रहे हो ना उसे पूरा करो। इसी कक्षा में कई लोग हैं ऐसे जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ, सुन भी रहे हैं कि मैं उन्हें कह रहा हूँ। इसलिए पढ़ाई को, स्वाध्याय को क्रम से पढ़ना शुरू करो, क्रम से पढ़ना चाहिए स्वाध्याय, निश्चित पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए स्वाध्याय। फिर आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान है कि जो कुछ आपके चारों ओर वस्तुएं दिखाई देती हैं, आप सब जानो इन सारी चीजों से ईश्वर तुम्हें देख रहा है। और जब तुम ईश्वर को इस तरह मान लेते हो कि मेरे कण कण में, मेरे रोम रोम में, सृष्टि के रोम रोम में ईश्वर है, और ईश्वर चेतन है, मुझे चारों ओर से देख रहा है, मेरे एक एक कर्म अकर्म को देखता है, मेरे एक एक पाप और पुण्य को देखता है, तब आप पाप करने में प्रवृत्त नहीं होते हो। अगमर्षण हो जाता है, ये अगमर्षण, पाप नाश हो जाता है। अगर आप ऐसी स्थिति पैदा कर देते हो कि आप ईश्वर प्रणिधान, हमेशा जानो कि तुम ईश्वर के न्यासी हो। ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बना लेते हैं लोग जिसमें संस्था चलाते हैं। ट्रस्ट का ट्रस्टी होता है ना, वो जब जाता है ट्रस्ट में तो वहां बहुत सारी संपत्ति होती है, उस सारी संपत्ति का वो ट्रस्टी मालिक होता है। लेकिन उस सारी संपत्ति का मालिक होने के बाद भी वो ट्रस्टी उस संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं समझता। जब वो वहां से जाता है उस संपत्ति को वहीं छोड़ जाता है, क्योंकि जानता है वो ट्रस्ट की संपत्ति है, और ट्रस्ट की संपत्ति को बढ़ाता है ना कि घटाता है ना? तो तुम लोग जो ये शरीर लिए घूमते हो ना, ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ संपत्ति है, और तुम इसके ट्रस्टी हो, इसके न्यासी हो, इसलिए इसे घटाओ नहीं। जो मन लिए घूमते हो, ये मन किसने दिया? ईश्वर ने दिया इस मन को। इस मन में अच्छा अच्छा जोड़ो, इसे खराब नहीं करो। एक गीत है ना, वो मेरे गीत याद रहते नहीं है, एक गीत है कि वो कुछ ऐसा है कि ऐसी ऐसी चदरिया है और सबने मैली की है, और मैंने मैली नहीं की, मैली ना की जो की त्यों धर दी नी चदरिया, कुछ ऐसा करके गीत है। माँ को याद है क्या गीत? हाथ उठाया ना। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, यही है? हाँ हाँ, ये भी है, ये दूसरा है, ये भी है, वो कबीर अच्छा का है जो मैं कह रहा था, ये भी। अच्छा भाई जब आपको जो चादर मिली है वो साफ मिली है, तो इस चादर को साफ जाकर ईश्वर को देना। ईश्वर प्रणिधान करो, ईश्वर के न्यासी बनकर जीवन जियो। ये 5 नियम जब आप अपने जीवन में ले आए तो मानो आपने उपासना का जो बीज बोया था उसका खाद पानी कर दिया है, और आज उससे अंकुर फूट निकला है, अंकुर फूटा है, तो अब आप मुक्ति के रास्ते पर बढ़ जाओगे। मानो कि जब आपने नियमों का पालन कर लिया
तो आप बिल्कुल उपासना के द्वार पर आकर खड़े हो गए, आपके सामने उपासना का दरवाजा है, लेकिन वो बंद है। जब आपने नियमों का पालन भी कर लिया तो मानो आपने उपासना के द्वार को खोल दिया। अभी आप कक्ष में नहीं घुसे हो, आपने उपासना के द्वार को खोल दिया, अब उपासना के भीतर घुसना है। ये यम और नियम आपको 24 घंटे के जीवन में लाने, 1 मिनट का भी अनध्याय नहीं करना। और ध्यान से सुनो, इन्हें महाव्रत कहते हैं, महाव्रत। और ये महाव्रत देश और काल, किसी भी परिस्थिति में, देश का मतलब स्थान, काल का मतलब समय, किसी भी देश काल और परिस्थिति से अविच्छिन्न रहते हैं, उनमें टूटते नहीं है। कोई परिस्थिति इन्हें तोड़ नहीं सकती। कई बार हम लोग व्रत करते हैं तो तोड़ लेते हैं। जब हम छोटे थे, हमारी दादी हमसे कहती थी कि वो बेटा जन्माष्टमी है, तुम व्रत करो, भूखे रहो, उपवास करो, तो हम भूखे रहते थे। हमारी माँ को अच्छा नहीं लगता था कि मेरे बच्चे भूखे रहे, तो मेरी माँ चुपके से कहते रहे खा ले, तो हम खा लेते। मिठाई इतनी होती थी, हम खा लेते थे। ओ बाप रे, जब दादी ने देख लिया तो वो बड़ी पिटाई मार पड़ती, तूने उपवास तोड़ दिया, अब एक खिला रही है और एक मार रही है, क्या करें, समस्या हो जाती थी। तो दादी कहती नालायक, तूने व्रत तोड़ दिया। तो हमें भी दुख होता कि हमने व्रत तोड़ दिया, तो हम दादी से कहते कि व्रत टूट गया, अब क्या होगा। तो दादी कहती कोई बात नहीं। तो वो छींका लटका रहता था जिस पर पहले दूध लटकाते थे ताकि बिल्ली ना पी ले, ऊपर हवा में लटकता था दूध। तो माँ के दादी कहती कि इस छींके के नीचे से निकल जा, तेरा व्रत फिर ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो ये व्रत एक बार टूटा तो टूटा, ये फिर एक जैसा नहीं होता। इसलिए देश काल परिस्थिति, इनमें जो टूटता नहीं है उसे व्रत कहते हैं। और व्रत यही 10 हैं, इसके अलावा कोई व्रत नहीं। वो जो भूखे रहते हो ना, उसका नाम व्रत नहीं, वो तो तुम अपने ही शरीर के साथ हिंसा कर रहे हो। भूख लगी है, खाओगे नहीं तो तुम्हारे शरीर में उत्पन्न होने वाले रस तुम्हारे ही शरीर की मुकोसा को जलाएंगे, तुम्हारी आंतों को गलाएंगे और नष्ट करेंगे। इसलिए ऐसे उपवास किसी काम के नहीं। हाँ, चिकित्सक तुमसे कहता है कि इतने दिन का उपवास करो या अमुक अमुक दिन या अमुक अमुक समय उपवास करो, तो चिकित्सक की बात मानकर उपवास करना चाहिए। लेकिन बिना चिकित्सक के मन मर्जी जो समझ में आए, भूखे रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस उपवास से कोई लाभ नहीं। तो ये मैंने आपको यम नियम बताए। उपासना का आज केवल इतना ही खंड मैंने लिया है। इस कल उपासना हम सिखाएंगे भी, और जो उपासना का थोड़ा सा एक क्रम है आपको करवाऊंगा, अभी आपको साक्षात दर्शन भी कराऊंगा कि उपासना में क्या आनंद मिलता है। निश्चित रूप से उपासना के आनंद को आपको कल दिखाऊंगा कि उपासना का आनंद कैसे मिलता है। बहुत धन्यवाद आप सभी को। आइए मंत्र पाठ करते हैं, आज की कक्षा को विराम देते हैं। कुछ ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी।